मतलब हेलो। आपको अभी क्या-क्या मिस यानी क्या मन में आ रहा है ये बताइए? मतलब जैसे एक एनर्जी हमारे अंदर होती है ना, तो मुझे लग रहा है जो मेरी एनर्जी है वो शायद नीचे की तरफ है, तो वो यहीं से बाहर निकलने की ऐसा कोशिश कर रही है। तो वो आपने पहले देखा है ऐसा कुछ? मतलब जो आपको देखने का मन कर रहा है गंदी फ़िल्में, ऐसा पहले देखते थे? हाँ, मतलब कभी कभी गुरुजी ऐसे तो मतलब हर कोई अपनी यंग एज में देखता ही है लगभग। शादीशुदा होने के बाद भी देखना ज़रूरी है? नहीं, मतलब मैंने देख लेता था, मतलब एक दो बार कुछ ऐसे ही, लेकिन पता नहीं गुरुजी मैं कंट्रोल कर रहा हूँ ये, उतना ही और ज्यादा वो हो रहा है कि देखूं देखूं। ठीक है, तो अभी अब मुझे परसों ऐसे नाइट फॉल्ट भी हुआ। हुँ। क्योंकि अभी देखो अब दिमाग की ऊर्जा है ना, ऊर्जा आप या तो दिमाग को ज़्यादा यूज़ करोगे तो वो वासना ऊपर की ओर चली जाएगी और वहाँ ऊर्जा नहीं जाएगी। ठीक है, तो आप हम्म। दिमाग का कहीं और लगाने की कोशिश करो, नहीं तो आप जैसे कि अभी जॉब नहीं है ना आपकी, हाँ जी। तो वो जो दिमाग में लगता है तो वो ऊर्जा वहाँ खर्च होनी चाहिए थी ना। जैसे बिजली की ऊर्जा होती है ना, हाँ जी। ये भी एक ऊर्जा ही है, तो वो ऊर्जा नीचे की तरफ जाएगी तो वो वासना का ही काम करेगी। तो उस अंगों की ओर केंद्रित होगी, तो आपको ऊपर की करना है तो अभी काम तो नहीं है, तो आपकी पहली जो ऊर्जा खर्च होती थी वो तो नहीं हो रही है ना ऊर्जा खर्च। हाँ जी। हाँ जी तो गुरुजी। वजह से इस वजह से अब वासना बढ़ रही है। तो कहने का तात्पर्य अभी क्या करना है कि आपको जो ब्रह्मरंध्र का ध्यान है, ओम नमः शिवाय ओम, हाँ जी। वो जप करके आपको 10 10 मिनट या 45 मिनट करो ध्यान, 45 मिनट। हम्म। और आपको ये ध्यान करना है कि मतलब जी कोई महिला होती है ना, ठीक दस है दस गुरुजी। मिनट पहले ये करना और उसके बाद हम्म। ब्रह्मरंध्र का ध्यान करना और मैसेज करना, तो ये हो जाता है शांत, तो मुझे बता दो। ठीक। और गुरुजी आपने वो माता। हाँ अच्छा, मैंने वो ध्यान बताया था वो किया कल? हाँ प्रणाम गुरुजी। हाँ वो मैंने किया था गुरुजी, अब ठीक है थोड़ा, मतलब काफी ठीक है बल्कि पहले से। हाँ मैं हाँ। भी पूजा करने ही बैठ गया था शाम के टाइम, तो मतलब काफी ठीक है गुरुजी पहले से ना, मतलब मुझे जैसा। समझ मुझे ये कैसे ठीक महसूस हुआ? गुरुजी मतलब जो एनर्जी मुझे लगा जो नीचे थी वो अब ऊपर आ गई। हम्म। मतलब अब वो वैसी प्रॉब्लम नहीं हो रही जैसी पहले हो रही थी। अच्छा, वो ध्यान जो चित्र मैंने बोला था वही दिख गया ना? हाँ वो किया था गुरुजी मैंने, मतलब बैठ के हम्म 10 15 मिनट मैंने किया। हम्म। ठीक है, तो और जितना समय मिलता है वो करो तो हमेशा के लिए छूट जाएगा, क्योंकि जब भी तुम्हारा मन करेगा ना वो करने का, देखने का, तो तुरंत वो चित्र सामने आ जाएगा और तुम अपने आप में स्वतः ही कंट्रोल कर लोगे। अच्छा ठीक है। अच्छा। देखो एक ही दिन में अब तुम्हें इतना अनुभव हो सकता है, तो डेली 5 से 10 मिनट करोगे ना, पूरा जीवन हम्म। के लिए छूट जाएगा वो। अच्छा अच्छा। ठीक है। ठीक है गुरुजी। ठीक है, तो चल मतलब मुझे बताओ, 15 मिनट ही ध्यान किया कल? हाँ गुरुजी मैंने 15 मिनट किया था, फिर मैं उसके बाद नहाया, नहा के फिर मैं पूजा करने बैठ गया था। हम्म। ठीक है ठीक है, तो 15 मिनट में कितना परसेंट असर हुआ इस ध्यान के माध्यम से? मतलब गुरुजी असर मुझे पूरा लगा, जैसे जो एनर्जी नीचे थी वैसी शरीर में उथल पुथल सी हो रही थी ना, मतलब ऐसा हो रही हाँ थी हाँ। बदन, हम्म। वो शांत हो गई सारी। एकदम से शांत होगी। तो हाँ मुझे हाँ। ऐसा भी लगा जैसे जो मेरा ब्लड था वो ऊपर आ गया सारा, मतलब हम्म। मस्तिष्क में, हृदय में, यहाँ ऊपर के हिस्से में दौड़ने लग गया। ठीक है, बढ़िया। नहीं, एक ही दिन में इतना बदलाव होना मन बुद्धि में, ये बहुत बड़ी बात होती है ना। हाँ जी गुरुजी। ठीक है, ऑल द बेस्ट। प्रणाम दोस्तों। जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे और इसके बहुत सारे लोगों को ऐसी परेशानियां थी जो आश्रम से जुड़े थे, उन्होंने मंत्र साधना करते उनकी आदत छूट गई थी। और बहुत सारे ऐसे कॉल आते रहते हैं कि जैसे मैंने पिछले साल भी बहुत सारे वीडियो डाले थे, जो जिनको गंदी फिल्में की आदत लग गई थी, उस वजह से उनको वीरनाश की आदत लग गई थी, यानी स्वप्न दोष होने लगा था, हो रहा था। उनको हर दिन देखने का मन कर रहा था, उसका समय बर्बाद हो रहा था, साथ ही उनकी जो मानसिक स्थिति है वो भी खराब हो रही थी और शारीरिक भी कमज़ोर हो रहा था, क्योंकि मेन वेर ही जो है मांस और मज्जा और हड्डियाँ बनाता है, और वही नष्ट कर रहे हो तो निश्चित ही आपकी ऊर्जा क्षय हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है।
तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप इस गलत आदत आपको लगी है तो निश्चित ही आप इससे छुटकारा भी प्राप्त कर सकते हो, बस 15 मिनट का ध्यान करना होता है। और जो भी आश्रम से जुड़े जुड़े होते हैं, जिनको भी ये आदत लगी होती है, तो निश्चित रू बहुत सारे लोगों को मैंने ये उपाय बताया और 100% उनको ये लाभ हुआ है 1-2 दिन में ही, और उसके बाद उन्होंने ये पूरी तरह आदत छोड़ी और अपनी जो शारीरिक कमज़ोरी और मानसिक कमज़ोरी हो रही थी इस आदत के कारण, उससे वो बच पाए और आज आध्यात्मिक और भौतिक दोनों सफलता प्राप्त कर रहे हैं और अच्छे-अच्छे जॉब भी प्राप्त किए। क्योंकि ऐसी आदत लग जाती है तो वो पढ़ा जो विद्यार्थियों को ज़्यादा ये आदत लग जाती है, जिसके कारण वो पढ़ाई में भी कमज़ोर हो जाते हैं। पहले बहुत सारे लोग ऐसे देखे थे जिन्होंने पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और इस ऐसी नकारात्मक चीज़ें देखने में आदी हो गए और उसके बाद उनकी पढ़ाई भी छूट गई, उनको याददाश्त ख़त्म हो गई, उनको जो विवेक था वो ख़त्म हो गया, जिसके कारण वो और कुछ लोग तो इतने परेशान थे, उतना इसके आदी हो गए थे कि पूरा शरीर इतना कमज़ोर हो गया कि शरीर बैठे-बैठे ही तर-तर, तर-तर, तर-तर काँपने लगा था। इतना तक कमज़ोर हो गई, इतनी आदत लगी, किसी-किसी को 10-10 साल, 5-5 साल तक आदत लग गई थी। तो ये बहुत सारे लोगों को हमने ये ध्यान की क्रिया के माध्यम से उनको निजात दिलाई दी। अरे बहुत सारे होते हैं कि वीडियो का रिकॉर्डिंग मैंने डाले हैं, पिछले साल भी बहुत सारे लोगों को ऐसी समस्या थी जिनको लाभ हुआ, वो भी वीडियो डाले हैं। और ये बहुत ही भयानक, मुझे तो लगता है बहुत भयानक है, जैसे कि वीर्य नाश करना मतलब कि पूरे शरीर को, आधा शरीर को नष्ट कर देना है। और दूसरी चीज़ कि कामुकता में जितना इन्वॉल्व होने से ऊर्जा क्षय नहीं होती, जितना कि आप कामुक विचार करने से ही ऊर्जा क्षय हो जाती है। और पिछले जो साधु संत थे वो स्त्रियों को देखते भी नहीं थे, क्योंकि विचार भी ना मन में आए, क्योंकि सिर्फ विचार आने से ही आपकी ऊर्जा नीचे की ओर प्रवाहित होती है और आपकी ऊर्जा नष्ट हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो जो उनको मंत्र सिद्ध करना है, तंत्र सिद्ध करना है, योग सिद्ध करना है, आध्यात्मिक और भौतिक को आगे बढ़ना है, तो वो स्त्री का चिंतन भी कर रहे हैं तो भी उनकी मंत्र ऊर्जा खत्म हो रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए साधु संत थे वो समाज से दूर रहते थे और स्त्री सामने भी आ जाए तो उसके पैर को देखते थे, पैर के ऊपर की ओर कभी देखते ही नहीं थे, बस पैर की जो उँगलियाँ हैं उनको देखते थे कि वो यहाँ खड़ी है देवी, बस इतना ही, उससे आगे वो देखते ही नहीं थे। क्योंकि देखने मात्र से ऊर्जा, सोचने मात्र से ऊर्जा नीचे ओर चले जाती है। ईश्वर का स्मरण करते ही ऊर्जा जैसे ऊपर की ओर जाती है, वैसे स्त्री का या कामुकता का विचार 1 सेकंड भी करोगे तो नीचे चली जाएगी। तो इतना भी आपको मन बुद्धि को स्थिर रखने के लिए आपको वो ध्यान की क्रिया करनी ही पड़ेगी। तो जिनको भी समस्या है इस से, तो वो आश्रम से वो विधि ले सकता है और इससे मुक्त हो सकता है। और इससे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपनी ऊर्जा का क्षय कर लोगे ना तो निश्चित ही वो आपके भौतिक उन्नति में भी दिक्कत करेगी, और भौतिक उन्नति में दिक्कत करेगी तो धन का अभाव होगा, और धन का अभाव होगा तो परिवार को सुखी रखने के लिए धन बहुत ज़रूरी है। और आप विद्यार्थी के समय या पढ़ाई लिखे में या जॉब में अपना कर्तव्य अपनी निभाते समय आप इसके आदी हो जाओगे तो निश्चित ही आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, और इसका कारण आपके मन बुद्धि पर इतना हावी होगा कि आपके परिवार को दुःख का कारण बन सकता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसी गलतियाँ की हैं और इसके बाद जो उनका वैवाहिक जीवन था उसमें उनको शीघ्र पतन की बीमारी हो गई है इसके कारण, और इस वजह से वो अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं करे। उनके पास अच्छी जॉब है, अच्छी पत्नी है, पर भोगने के लिए वो खुशी होनी चाहिए, वो नहीं मिलेगी। तो कहने का तात्पर्य है कि शीघ्र पतन की एक बार बीमारी लग जाती है तो आप कभी भी उस जो वैवाहिक जीवन का होता है या जो आनंद होता है यानी संभोग का जो आनंद होता है वो आप पूरी तरह कभी नहीं ले सकते। इसलिए आप इस ऊर्जा को बनाए रखें जिससे कि आप वैवाहिक जीवन को सही से निभा सको, उसका पालन कर सको, नहीं तो इस वजह से रिश्ता टूटने की भी बहुत संभावना है। ऐसे बहुत सारे मुझे कॉल आते हैं, जो बहुत सारे ऐसी महिलाएँ भी कॉल करती हैं जिसे बोलती हैं मेरे पति का ये है, वो है, इसके लिए कुछ उपाय बताएँ, कि जिससे कि पूरा जीवन चिड़चिड़ाहट सा हो रहा है। क्योंकि वासना की तृप्ति हर व्यक्ति को वैवाहिक जीवन के बाद उपलब्ध नहीं होता, तो चिड़चिड़ाहट होना स्वाभाविक हो जाता है। तो जितनी महिलाओं को आवश्यकता होती है उतने पुरुषों की आवश्यकता होती है। तो अब आप इसमें कमज़ोर हो जाएँगे तो आपका वैवाहिक जीवन टूट जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो अपनी ऊर्जा को बचाओ, ब्रह्मचर्य को पालन करने का आप गुरु से मार्गदर्शन ले सकते हो। गुरु को अनुभव होता है कि कैसे इनसे बचा जा सकता है, तो आपको गुरु बनाना ही चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं। गुरु आप नहीं बनाते हो तो निश्चित ही ऐसी चक्करों में आप फँस जाओगे, क्योंकि आपका विवेक कमज़ोर हो जाएगा। मंत्र साधना से या योग साधना से मन बुद्धि को स्थिर
किया जाता है, अपने अंदर की ऊर्जा को जागृत किया जाता है। वो ऊर्जा आपको आध्यात्मिक तो मदद करता है, साथ ही आपको भौतिक जीवन में भी मदद करता है, साथ ही आपको आरोग्य ठीक करने के लिए भी मदद करता है। मंत्र सिर्फ आपको सिद्धि वो एक देता है, वो नहीं देता, वो आपके शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा और आपके भविष्य के दुखों से भी बचाता है। तो मंत्र साधना बहुत ही जीवन के लिए आवश्यक है, क्योंकि वो आपके अंदर की जो ऊर्जा है उसको जागृत कराने का काम करता है। उस ऊर्जा का उपयोग कैसे किया जाता है, उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, कैसे नियंत्रण किया जाता है, ये आपको सिखाता है मंत्र ऊर्जा। इसलिए मंत्र ऊर्जा के माध्यम से इसे अनेकों जो भी लत लगी हो, बीड़ी, सिगरेट, शराब या कोई भी लत लगी हो, तो उससे छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। और मंत्र साधना से ये जल्द संभव है। आप डॉक्टर के पास जाओगे तो भी आपको इससे लाभ नहीं होगा, वो दिमाग को और ख़राब देगी, जिससे आपका भविष्य बर्बाद हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप अपनी ऊर्जा को संचित करना ज़रूरी है, जिससे कि अपने परिवार या अपने जीवन साथी को संतुष्ट करने में उपयोग में ला सकें। आप ऐसे ही छोटे-छोटे आनंद में लिप्त हो जाएँगे तो जो पर संभोग का जो पूर्ण आनंद होता है वो आप कभी नहीं ले पाएँगे। इसलिए इस ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए आप अपने गुरु से साधना के माध्यम से चर्चा कर सकते हो, तो वो निश्चित ही उनको अनुभव होता है और वो बताते भी हैं, जिससे कि आप ऊर्जा को संचय कर सकेंगे और ग्रस्त होते हुए भी पूर्ण ब्रह्मचारी बन के भी और आप वैवाहिक जीवन का पूर्ण आनंद ले सकते हो। नहीं तो आगे जाके बहुत दिक्कतें होती हैं, जो मैं सुन के मुझे बहुत बुरा लगता है, पर तब तक समय चला गया होता है और वो कुछ भी नहीं कर पाते। तो इसलिए जिनको भी ये समस्या हो रही है, जिनको भी आदत लगी है, सामाजिक अभी हो गया है, ऑनलाइन ज़माना है, तो निश्चित ही कोई ना कोई हर व्यक्ति इससे शिकार होता है। तो बस हमें इससे बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि मन, बुद्धि, आत्मा और शरीर को एक कमज़ोर करने वाली ये चीज़ है और इससे बचना बहुत ज़रूरी है। और आप आदी हो चुके हो तो तुरंत आप ये साधना करके इससे मुक्त हो सकते हो और आपको 1-2 दिन में ही अनुभव हो जाएगा और अंतिमतः एक 15 दिन भी ये साधना करते हो तो हमेशा के लिए वो आदत छूट जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है।